अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स, उम्मीद है खैर आफियत होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। नया टॉपिक हमारे पास स्टार्ट हुआ है, ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स। लास्ट टॉपिक में हमने इफ़ेक्टिव क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में डिस्कस किया था। तो हमने कहा था कि यहाँ पे ब्लूम टैक्सोनॉमी आ रहा है, तो मीन्स जो ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो पैरामीटर्स हैं, ये सारे उनके पैरामीटर्स हैं। यही सब दरअसल क्वेश्चनिंग को क्या करते हैं, स्ट्रेटजी को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। तो हम ब्लूम टैक्सोनॉमी को आस्ते से करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारे पास जो पैरामीटर्स आया है वो हमारे पास क्या है, रिमेंबरिंग। देखें, सबसे पहले हमने क्या करा, हमने कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई, हमने उसको रिमेंबर किया, ठीक है, जिसके अंदर आप नाम देते हो, लिस्टिंग देते हो वगैरह, ठीक है जी। उसके बाद हमने इसको क्या करा, अंडरस्टैंड किया। अंडरस्टैंड के अंदर आप क्या करते हो, जो आपके पास इंफॉर्मेशन आई है, जो आपने इंफॉर्मेशन रिमेंबर किया है, आप उसको क्या करते हो, समराइज़ करते हो, ठीक है जी। और आप इसमें समराइज़ करते हो चीज़ों को यहाँ से, यानी कि रिमेंबरिंग के अंदर आपने क्या करा, आपने जो आपके पास डेटा है या जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपने उसको क्या करा, लिस्ट बनाया, उसके नाम दिए, फिर आपने उसको क्या करा, समराइज़ किया। समराइज़ करने के बाद आप उस पर क्या करते हो, अप्लाई करते हो उसको। मीन्स अप्लाई का मतलब क्या होता है कि आप उसको किसी चार्ट के थ्रू, किसी डायग्राम के थ्रू, किसी टेबल के थ्रू आप क्या करते हो, उसके अंदर कोई एक नई इन्फॉर्मेशन आप क्या करते हो, ऐड करते हो, ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करोगे, एनालिसिस करोगे। यहाँ पे आपने क्या, अप्लाई के अंदर आपने क्या करा, इसके अंदर अप्लाई के अंदर जो आपने इंफॉर्मेशन यहाँ पे समराइज़ करी है वो आएगी, ठीक है। और इसके अंदर एडिशन होगी आपकी अपनी इंफॉर्मेशन, ठीक है जी, अप्लाई के अंदर। फिर ऊपर स्टेप जाएगा एनालिसिस का। एनालिसिस क्या करोगे, आप इन दोनों इन्फॉर्मेशन को क्या करोगे, एनालिसिस करोगे, कंपेयर करोगे, ठीक है, ऑर्गेनाइज करोगे। उस दोनों कंपेयर करने के बाद फिर आप इसको क्या करोगे, एवल्यूएटिंग करोगे, क्रिटिकली इसको जज करोगे, कौन से आपको पॉइंट्स लेने हैं, कौन से आपको पॉइंट्स सॉर्ट आउट करने हैं, वो आप इसके अंदर करोगे। देन उसके बाद आप क्या करोगे, कोई भी इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर सकते हो। अगेन रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो ये सवाल भी आ सकता है कि विद द हेल्प ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी, और आप एक क्वेश्चन जो है जनरेट करें या एक समरी आप जनरेट करें, कि कोई इन्फॉर्मेशन आप जनरेट करें। तो आप इस तरह एग्जाम्पल के तौर पे आप कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या करोगे, रिमेंबरिंग, सबसे पहले आपने क्या करोगे, लिस्ट बनाओगे, ठीक है। आपने कोई भी डेटा की एक लिस्ट बना ली, ठीक है। और लिस्ट बनाने के बाद आपने क्या करा, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने कोई लिस्ट बना ली, मुझे कार परचेज़ करनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, मैंने यहाँ पे लिस्ट बना ली, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करा, उस डेटा को समराइज़ किया। आपने कोई उसके 3 या 4 आपने उसको कंपोनेंट पे आप उसको क्या करोगे, एनालिसिस करोगे। फिर आपने क्या करा, उसके अंदर अपने आपने रैंक दिए। आपने अपने के, इसको मैं 1 रैंक दे रहा हूँ, उसको 2 दे रहा हूँ, उसको 3 दे रहा हूँ। फिर आपने क्या करा, एनालिसिस के अंदर आपने अपने रैंक और उसका डेटा है, दोनों को क्या करा, एनालिसिस किया। एनालिसिस यानी कंपेयर करने के बाद आपने क्या करा, उसको एवोलेट किया, उसको क्रिटिसाइज़ किया, इसकी मार्किंग की कि भाई कौन सा बेहतर है, कौन सा मुझे फर्स्ट चाहिए, कौन सा सेकंड चाहिए। एट द लास्ट आपने क्या करा, अपना आइडिया जो है वो जनरेट कर दिया कि भाई मुझे ये डेटा लाजमी चाहिए। तो ये स्टेप्स है हमारे पास ब्लूम टैक्सोनॉमी के सबसे पहले डेटा को आपने क्या करना है, रिमेंबर करना है, आप डेटा को सॉर्ट आउट करना है, लेना है आपको। कहीं से भी आप डेटा ले सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद आपने उसको अंडरस्टैंड किया, उसको समराइज़ किया। डेटा बहुत सारा है, ठीक है, मैंने उसको समराइज़ किया। समराइज़ करने के बाद फिर उसके अंदर मैं अपनी चीज़ें ऐड करूँगा। इसकी मिसाल के तौर पर यह कि अगर आप कोई भी रिसर्च करते हो, थीसिस बनाते हो, तो आप क्या करते हो, आपने सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शंस आप उसका ले लेते हो। फिर उसके बाद आप उसका क्या करते हो, लिटरेचर रिव्यू लेते हो। दिस अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड द लिटरेचर रिव्यू। के बाद फिर आप उसके अंदर हाइपोथेसिस बनाते हो। तो अपनी एप्लीकेशन था हाइपोथेसिस। फिर आप क्या करते हो, लिटरेचर रिव्यू को और इस हाइपोथेसिस को आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो, उसको एनालिसिस करते हो। एनालिसिस करने के बाद फिर वो काम क्या होता है, आपके पास रिजल्ट सामने आता है। फिर आप क्या करते हो, उसको एवल्यूएट करते हो, उसकी मार्किंग करते हो, कौन सा बेहतर है, कौन सा मुझे लेना है, कौन सा मुझे नहीं लेना है। फिर लास्ट में आगे आप क्या करते हो, उसको क्रिएट करते हो। अगेन बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर हो जाए कि फर्स्ट आप क्या करोगे, आप नेम लोगे, डेटा लोगे, उसके बाद आप उसको अंडरस्टैंड करोगे, समराइज़ करोगे। समराइज़ करने के बाद आप उसके अंदर टेबल्स वगैरह करोगे। उसके अंदर आप फिर क्या करोगे, अपनी नॉलेज भी इसमें ऐड करके फिर उसको यहाँ पे एनालिसिस, कंपैरिजन्स करोगे आप उसको, ठीक है। उसके बाद एवल्यूएशंस करोगे, क्रिटिसाइज़ करोगे, कौन से पॉइंट्स आपको निकालने हैं, कौन से डालने हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, क्रिएट करोगे। आपका हाइपोथेसिस क्या हो, आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। इसकी मदद से आप क्वेश्चंस भी बना सकते हो, आंसर भी बना सकते हो, लेक्चर्स भी बना सकते हो। ये स्टेप्स हैं और ये सारे स्टेप्स आपके इफ़ेक्टिव क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजी के अंदर आ सकते हैं। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ अभी हाजिर होंगे। अभी ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। यहाँ पे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम क्या होंगे, हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।